Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Student, I am Bushra Gulzar and presenting my lecture number 9, Biology, Class 9 and Unit number 4. हम लोगों ने बेटे सेल के पहले हमने पढ़ी सेल थ्योरी पढ़ी। अब मगर आपके सिलेबस में सेल थ्योरी नहीं थी तो अब इसमें उसके डिफरेंट जो हैं सेल के ऑर्गेनेलिज और सेल का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। सेल के स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपने ये पढ़ा था कि जो चीज़ें सेल का स्ट्रक्चर बनाती हैं उसमें सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, थर्ड वन है साइटोस्केलेटन। क्या है साइटोस्केलेटन? इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ माइक्रोफिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये देखिए बेटा, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ब्लू कलर की, जो आपकी इसको नालियाँ सी नजर आई, जैसे आपको घरों में घर बनते हैं, आपने देखा होगा उसमें आयरन रॉड होती हैं, जस्ट लाइक दैट ये स्ट्रॉन्ग सी माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं। मगर ये बनी किसी होती हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन की और ये सेल की शेप और सेल को अपना स्ट्रक्चर या शेप बरकरार रखने में हेल्प करती हैं। और इसके अलावा माइक्रोफिलामेंट आपको जाल सा नज़र आ रहा होगा, माइक्रोफिलामेंट का ये एक्टिन प्रोटीन का बना हुआ होता है और इसी से सीलिया और फ्लैजेला भी बनते हैं। माइक्रोफिलामेंट जो हैं बारीक होती हैं और एक्टिव ये क्या करती हैं, ये इसकी शेप सेल पे चेंज करने में से हेल्प करती हैं। अब आप सेल ऑर्गेनेलिज पढ़ेंगे। यानी सेल के जो ऑर्गेनेलिज हैं वो कौन कौन से हैं? ऑर्गेनेलिज आर स्मॉल स्ट्रक्चर विद इन सेल दैट परफॉर्म डेडिकेटेड फंक्शंस। दे आर अबाउट अ डजन टाइप ऑफ ऑर्गेनेलिज कॉमनली फाउंड इन यूकेरियोटिक सेल्स. We will go through the basic facts about important cell organelles. सबसे पहले जो important organelle है वो है न्यूक्लियस. A prominent nucleus occur in eukaryotic cell. जो यूकेरियोटिक सेल होता है उसके एक prominent nucleus उसमें लाजमी मौजूद होता है. In animal cell it present in the center of, while in the mature plant cell due to the formation of large central vacuole it is present inside. It is pushed to साइड, एक साइड पर यानी कि वैक्यूल ने बड़े वैक्यूल ने से एक तरफ धक्का दिया हुआ होता है, ये एक साइड पर मौजूद होता है। अच्छा, उसके बाद वो ये क्या कहते हैं कि न्यूक्लियस बाउंड, इस न्यूक्लियस के गिर्द डबल मेम्ब्रेन होती है जिसे न्यूक्लियर एनवेलप कहती हैं, जिसमें बहुत बारीक बारीक पोर्स मौजूद होती हैं और ये सेमी परमिएबल होती है, यानी इसमें से ये बहुत सारी चीज़ों को बैरियर करती है मगर जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उन्हें अपने अंदर एंटर होने देती है। इनसाइड न्यूक्लियर एनवेलप अ ग्रैन्युलर फ्लूइड यानी दानेदार फ्लूइड न्यूक्लियोप्लाज्म मौजूद है। न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन 1 और 2 न्यूक्लियाई, इसमें 1 और 2 न्यूक्लियाई होते हैं एंड क्रोमोसोम मौजूद होते हैं। क्या आपने पढ़ा? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए न्यूक्लियस असल में माइंड सेंटर है, ये ब्रेन है सेल का, सेल में जितनी भी फंक्शन होती हैं ये कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। सबसे पहले आपने इसकी लोकेशन पढ़ी है, कहाँ मौजूद है, प्लांट सेल में कहाँ है और एनिमल सेल में कहाँ पर है। प्लांट सेल में कहाँ पर है और एनिमल सेल में कहाँ पर है, जबकि ये जो एनिमल सेल में है वो तो तकरीबन दरमियान में है, जबकि प्लांट सेल में ये एक लार्ज वैक्यूल की तरह वजह से एक साइड पर पुश होता है। और हर जो न्यूक्लियस है उसके गिर्द इन्वेलप होती है जो कि पोर होते हैं, बारीक बारीक कुछ चीज़ों को एंटर होने देती है, बोझ बेशतर को बैरियर कर देती है। अब अंदर जो न्यूक्लियस के न्यूक्लियोप्लाज्म होता है जो कि ग्रैन्युलर होता है, दानेदार होता है, इसके अलावा इसमें क्रोमोसोम भी मौजूद होते हैं, 1 या 2 न्यूक्लियाई भी मौजूद होते हैं। न्यूक्लियस इज अ डार्क स्पॉट ऑन द साइड वेयर RNA फॉर्म। न्यूक्लियस इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है जिसे हम डार्क स्पॉट इसकी शक्ल में हमें नज़र आता है और ये वो जगह है जहाँ पे कि राइबोसोम बनते हैं। राइबोसोम आपको पता होगा बेटे, आप पहले भी पढ़ चुके हैं, हम रिवीजन पर हैं कि राइबोसोम सिंथेसाइज करते हैं प्रोटीन। क्रोमोसोम्स आर विजिबल ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन। क्रोमोसोम जो हम कहते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं जो असल में हेरिडिटरी मटेरियल को ट्रांसमिट करती हैं वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। तो इस क्रोमोसोम जो होते हैं थ्रेड लाइक सिर्फ सेल डिवीजन में प्रोमिनेंट होते हैं, जबकि इंटरफेज में जबकि सेल खुद को नेक्स्ट डिवाइड होने के लिए तैयार कर रहा होता है उस वक्त ये थ्रेड लाइक क्रोमेटिन की शक्ल में मौजूद होते हैं। क्रोमेटिन इज अ फॉर्म ऑफ प्रोटीन, टाइप ऑफ प्रोटीन। क्रोमोसोम आर कंपोज ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। क्रोमोसोम किस चीज़ के बने हुए होते हैं? DNA एंड प्रोटीन के। द प्रोकैरियोटिक जो सेल होते हैं उसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता और इसीलिए आप मालूम है उसमें सेल डिवीजन भी शो नहीं करते, वो बाइंड डिवीजन शो करते हैं। और जो उसका जो क्रोमोसोम है उसके दरमियान में DNA बड़ा हुआ होता है, सबमर्ज होता है साइटोप्लाज्म में। ये इसकी डायग्राम है, डायग्राम अपने लाजमी ड्रॉ करनी होती है और उन्हें टेबल भी करना होता है। बायोलॉजी में इसके बगैर आपको मार्क्स नहीं मिलते। ये आप देखें इसके अंदर ये पोर्स भी मौजूद हैं डॉट्स की शक्ल में,
ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियर एनवेलप है जिसके अंदर पोर हैं, सेमी परमिएबल है, और ये न्यूक्लियस है जहाँ हमने भी बताया आपको कि जहाँ पे आरएनए बनते हैं, असेंबल होते हैं, और ये क्रोमेटिक मटेरियल है जो बाद में क्रोमोसोम की शक्ल में असेंबल होता है जब सेल डिवीजन होती है, और ये होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर्स इसमें पड़े हुए हैं। न्यूक्लियस आपने जब ये ड्रॉ करना है, अपने प्रॉपर इसको ड्रॉ करना है ताकि आपकी अच्छी सी इसकी डायग्राम बने। साइटोस्केलेटन को भी प्रॉपर ड्रॉ करिए, करना सीखिए। सेल वॉल पे भी आप एक प्लांट सेल ड्रॉ करेंगे, उसके गिर सेल वॉल को शो करेंगे, उसमें आप प्लाज्मोडेस्माटा शो करेंगे ताकि आपका क्वेश्चन जो हो वो कंप्लीट हो जाए। ये ना हो कि इनकम्प्लीट सा क्वेश्चन आप लिखें और इनकम्प्लीट ड्रॉ करें तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट मैंने बेटा आपको क्वेश्चन दिए हैं कि व्हाट इज साइटोस्केलेटन, ड्रॉ डायग्राम, डिफाइन न्यूक्लियस। आपने इसका फंक्शन मेरे को बताना है क्या करता है, कंट्रोल करता है और द एक्टिविटीज विच परफॉर्म अ सेल। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस बताएंगे आप, व्हाट इज न्यूक्लियस क्या है, क्या करता है, सब बताएंगे। वेयर इट इज प्रेजेंट, राइट डाउन द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस।